मेरे आदरणीय पिताश्री, मेरा आपको कोटिस कोटिस चरण वंदन। पिताजी, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि सारी दुनिया से सबसे अच्छे पिता मुझे मिले हैं। ऐसे धैर्यवान, ज्ञानवान, संतुष्ट, मितव्ययी, संत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं मेरे पिताजी। पिताजी, कल रात मुझको नींद नहीं आ रही थी जब मैं आपके बचपन के बारे में सोच रहा था और आपने मुझे बताया था कि जब आप 4 महीने के थे तो आपके सर पर सर पिता का साया नहीं रहा। यहाँ से मेरे अंतर्मन में बहुत दंड उठा कि पिता की उपस्थिति तथा उनकी अनुपस्थिति पर कितनी भारी पड़ती है एवं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति जीवन में क्या क्या खट्टे मीठे आभास एवं अनुभव करा देती है। पिताश्री, ये मेरा एक पत्र है आपके श्री चरणों में, जो मुझे मिला एवं आप जिस चीज से वंचित रहे तथा इन सब अभाव दबाव में रहकर भी आपने अपने दम पर इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर दिखाया जिसकी मैं तो कल्पना मात्र भी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी, मुझे क्या मिला और आप किस चीज से वंचित रहे उसके बारे में मैं बता रहा हूं। मुझे पिता का प्यार मिला, बचपन मिला, दुनिया के सब खिलौने मिले, घूमने के लिए पिता का कंधा मिला, ऊंची नीची डगर पर चलने के लिए मुझे आपका हाथ का सहारा मिला, सभी बड़ी से बड़े हर काम में, खाने से लेकर पहनने तक, आने जाने से लेकर मिलने जुलने तक मुझे चॉइस मिली। मैं जो चाहता था वो खाता था, जो नहीं चाहता था वह नहीं खाता था। इन सभी चीज़ों से आप वंचित रहे। मैंने पूरा जीवन आपके साये में आप पे गर्व कर कर कंडीशनल निकाला, परंतु आपने अपना जीवन नॉन कंडीशन निकाला। पिताश्री, आपके मुझ पर इतने एहसान हैं कि बस मैं तो गिनवा भी नहीं सकता। मेरे लिए आप क्या हो, मैं अपने कुछ टूटी फूटी जबान से मेरे विचार है उनको प्रस्तुत करने की एक कोशिश मात्र कर रहा हूँ। पिताजी, मेरी सभी तकलीफ़ों के छेदों को आपने अपने बनियान में पहनकर रखा। पिताजी, आप तो मुझ रूपी पतंग की वो डोर हो जो परमपिता के चरणों तक पहुंचाने में काम आई है। पिताजी, आप मेरी आस हो, सांस हो, विश्वास हो, एहसास हो, मेरा सारांश हो। मेरे लिए पिताजी आप खास हो। बस यहाँ तक ही नहीं, आप मेरा आवास, विकास एवं लिबास हो। हम दोनों तो एक लिबास में लिपटी हुई 2 जान हैं। पिताजी, आप मेरी आन हो, मेरी बान हो, मेरी शान हो, मेरी जान हो और मेरे लिए पिताजी आप अभिमान एवं सबसे बड़ा वरदान हो। पिताजी, आप मेरे लिए भाषण हो, शासन हो, राशन हो और अनुशासन हो। मेरे शरीर में दौड़ता हुआ लहू एवं धड़कन हो। पिताजी, आपने मुझको जीवन में सबसे बड़ा तोहफा वह दिया कि आपने जीवन भर मुझ पर विश्वास किया, जिसके फलस्वरूप मुझ में जीवन भर
आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बना रहा। पिताजी, मैं 4 लाइनें आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपने हमारे लिए क्या किया, बस आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं। अपने हाथों से पिताजी, आपने अपने हाथों से अपना घरौंदा तोड़कर मेरे सपनों का महल बनवाया। पिताजी, आपने अपने हाथों से मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। पिताजी, अपने हाथों की लकीरों की परवाह किए बिना मेरे हाथों की लकीरों को बनाया। पिताजी, आप ममता रूपी मोमबत्ती बनकर मेरे जीवन का अंधेरा मिटाया। पिताजी, और क्या कहूँ, आपने जीवन भर मुझे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे विश्व का दर्शन कराया। पिताजी, कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं हो सकते। एक भारत के सबसे बड़े वीर रस के कवि हैं हरिओम पंवार जी। वो अपनी कविता सुनाने से पहले एक किस्सा सुनाते हैं, बड़ा मार्मिक है, जो पिता पुत्र और पिता पुत्री के बीच का है कि पिता और पुत्री एक बार एक नदी पार कर रहे थे। नदी का बहाव ज़्यादा तेज था, तो पुत्री ने कहा, पिताजी मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, बेटा आप पकड़ लो, इसमें क्या फ़र्क पड़ा, हाथ आपने पकड़ा या मैंने पकड़ा। बोला, नहीं पिताजी, मैं समय और परिस्थितियों वश किसी भी लोभ मद अहंकार में आकर मेरी किसी भी विवशता के कारण आपका हाथ छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ, पर पिताजी आप किसी भी कारण हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। असली में पिता वही होते हैं और आप भी मेरे वही पिता हैं। मेरी तो सारे ज़माने को सिर्फ एक ही गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है कि भाइयों, कभी भी अपने माता पिता से, मुझसे ये आज वादा करो और एक शपथ खाओ कि कभी भी अपने माता पिता को ये 7 वाक्य कभी नहीं बोलेंगे, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, बहुत ज़्यादा मत बोला करो, जो पड़ा है वो खा लो, ये चीज़ दोबारा मंगवा रही हो, 2 दिन पहले तो लाया था, सारा घर का खर्च क्या मैं ही उठाऊं, दूसरे भाई के घर में क्यों नहीं जाते हो, घर में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करने का, नहीं तो वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाऊंगा, घड़ी घड़ी फ़ोन नहीं करने का, अभी तो खाया है, बार बार कितनी बार खाओगे। अरे भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे पहले के वीडियो में मैंने बोला है कि माता पिता की सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना ही फल मीठा होगा, क्योंकि जब भी आपका भई खाता भगवान की अदालत में खुलेगा, तब माता पिता की गई सेवा ही तुम्हारे गुनाहों की जमानत बन जाएगी और तुम्हें जमानत मिलेगी। पिताजी, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आपके आशीर्वाद के लिए आपका शुभचिंतक। धन्यवाद।